मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर सीरीज़ में आज है क्लास नंबर 21 और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी कुछ भी कह सकते हो आप। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको सारी क्लासेस जो हैं वो कंप्यूटर की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आपको रीजनिंग की क्लासेस भी वहाँ पे मिलेंगी और कुछ PYQs भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पहली टर्म जो है दैट इज़ मालवेयर। मालवेयर क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं हम। मालवेयर को मैं अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ तो इसको लिख सकते हैं मैल प्लस वेयर। वेयर कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। और मैल स्टैंड्स फॉर मैलिशियस। मैल स्टैंड्स फॉर मैलिशियस मतलब मैलिशियस का मतलब होता है गलत इंटेंशन। ठीक है, इसलिए मालवेयर को क्या कहा जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी गलत इंटेंशन से मतलब किसी को हार्म करने के लिए, ऐसा प्रोग्राम जो आपको किसी को गलत इंटेंशन से बनाया गया हो या किसी को हार्म करने के लिए बनाया गया हो, उसे मालवेयर कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू डैमेज द कंप्यूटर। इसकी एग्जाम्पल्स हैं। मालवेयर एक जनरल टर्म है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में वायरस आएंगे, बॉम आएगा, ट्रोजन हॉर्स आएगा, लॉजिक बम, ब्लेंडेड थ्रेड्स वगैरह आएंगे। मालवेयर एक जनरल टर्म है, ठीक है ना। तो अभी हम बाद में इसको देखेंगे ज़रा, वायरस क्या है, बॉम क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, लॉजिक बम क्या है, ब्लेंडेड थ्रेड्स किसको कहते हैं, इन सभी को हम एक एक दो दो पॉइंट्स में देखेंगे। पहले देखते हैं कि मालवेयर की हिस्ट्री क्या है। जो सबसे पहला मालवेयर बनाया गया था दैट वाज क्रीपर। क्रीपर इज ए टाइप ऑफ वॉर्म। क्रीपर इज ए टाइप ऑफ वॉर्म। यहाँ पे मैंने कहा ना मालवेयर तो सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्रीपर जो है वो पहला वायरस नहीं है, ये पहला वॉर्म है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बॉब थॉमस इन 1971। इट वॉज डेवलप्ड बाय बॉब थॉमस इन 1971। क्रीपर बेसिकली करता क्या है, इसको सिर्फ किसी गलत इंटेंशन से नहीं बनाया गया था। क्रीपर जो बनाया गया था ये सिर्फ देखा गया था कि इसे होता क्या है। बेसिकली ये जो क्रीपर था ये आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है ना उसको स्लो डाउन करता था। फिर लोगों को समझ आया कि अच्छा इस तरीके से भी जो है वो हार्म पहुंचाया जा सकता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो क्रीपर क्या करता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो डाउन करता है। जो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो आपकी स्पीड को स्लो करता है। उसके बाद ये डेवलप हुआ था 1971 में। फिर 1986 में दो लोग थे, एक था बासित, एक था अमजद फारूक फ्रॉम पाकिस्तान। इन्होंने एक और मालवेयर डेवलप किया जिसका नाम था ब्रेन। जिसका क्या नाम था? ब्रेन। जो किसको इन्फेक्ट करता था, किसको इफेक्ट करता था? MS डॉस को, ठीक है। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को ये हार्म पहुंचाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा उन्होंने? ब्रेन रखा। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वायरस। इसको क्या कंसिडर किया जाता है? पहला वायरस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो क्रीपर जो है वो फर्स्ट वॉर्म है और जो ब्रेन है दैट इज फर्स्ट वायरस। गूगल पे सर्च करोगे या कहीं और सर्च करोगे तो वहाँ आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड। वायरस जो है, वायरस स्टैंड्स फॉर, अब मैंने कहा आपसे कि ये जो मालवेयर हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। अब इनके बारे में एक दो दो चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वायरस जो है इसकी एक फुल फॉर्म है अपने आप में। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। मतलब कोई खास इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में जो आपने रखी होगी, जब वायरस उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो आपके मतलब होस्टेज बना लेगा। इस तरीके से समझ लो आप कि वो फाइल जो है वो आपकी होस्टेज बन जाएंगी, जो भी अटैकर होगा। अब वायरस की क्या खासियत होती है? ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी कॉपीज जो है वो खुद से बनाता है। इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम टू करप्ट द फाइल्स। ये सिर्फ बेसिक चीज़ है वायरस, ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी, जस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। और वॉर्म क्या चीज़ है? ये भी एक मालवेयर है। इट इज़ आल्सो प्रोग्राम रिटर्न टू हार्म द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए वायरस जो होता है ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात होगी तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? वॉर्म कहेंगे। मतलब वॉर्म से रिलेटेड
क्या होगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क वर्ड ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है, आपका वायरस जो है वो भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ट्रोजन हार्स एक और मालवेयर। इसकी क्या खास बात है, ऊपर वालों से कैसे डिफरेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे ये कि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होती। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बनाता है अपनी ये। ठीक है, अब ट्रोजन हार्स होता क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच लुक्स लाइक ए जेन्युइन एप्लीकेशन, विच लुक्स लाइक ए जेन्युइन एप्लीकेशन या फाइल and opens backdoor entry from where malicious software can enter the computer। ट्रोजन हॉर्स जो है वो अपने आप में हार्मफुल नहीं होता है कंप्यूटर के लिए, लेकिन ये इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो डिजीज से आपको बचाता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा कि सारी की सारी डिजीज जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। ठीक है, तो बस वही काम जो है वो ट्रोजन हॉर्स करता है कंप्यूटर में। एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो दिखने में तो आपको जेन्युइन एप्लीकेशन लगेगी या जेन्युइन फाइल होगी कोई, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करेगा, बैकडोर एंट्री ओपन करेगा जहां से बाकी के मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होंगे वो एंटर कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। फाइल एक्सटेंशन ऐसी फाइल जो मैंने जैसे कहा ना कि ये बेसिकली फाइल्स होती हैं, तो इनकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .exe दो बार .exe फाइल्स होती हैं। लॉजिक बम क्या चीज़ है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। करंट अफेयर्स की जो 2 वीडियोस डाली है मैंने, उन वीडियोस में मैंने लॉजिक बम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ मैंने वहाँ पे एक डीप फेक और डीप फ्लेक का कंसेप्ट भी समझाया था, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। डीप फेक और डीप फ्लेक, इसको भी मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया है, लॉजिक बम। अब नॉर्मली जब टाइम बम क्या होता है, बेसिकली जब वो किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम को फिक्स कर देते हैं, जब वो पर्टिकुलर डेट और टाइम जो है वो वाली कंडीशन जब उस पर मैट होती है तो बम फट जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टाइम बम। उसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस रखी होती हैं। ठीक है, जिनमें कुछ कंडीशंस रखी हो सकती है, वो कंडीशन डेट और टाइम भी हो सकती है, या कंडीशन जो है कुछ और भी कंडीशन रख सकते हैं उसमें। जब वो कंडीशन मैट कर जाएगी तो वो वाला जो फाइल हो जाएगी वो करप्ट हो जाती है। वो फाइल क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामर हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 महीने के बाद मैं इस कंपनी से चले जाऊँगा, तो मैंने जो प्रोग्राम उन कंपनी के लिए डिज़ाइन किया होगा कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, अब सिंस कंपनी जो है मुझे ये निकाल देती है, या फिर मान लो कि भाई मुझे हाइक नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल बम लगा दूंगा। लॉजिकल बम लगाने का क्या मतलब है, मैं कुछ ऐसी कंडीशंस डाल दूंगा उसमें कि 1 महीने बाद जब मैं चले जाऊं तो वो कंडीशन मेट हो जाए, और उस कंडीशन से वो जो प्रोग्राम मैंने बनाया होगा वो प्रोग्राम क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं लॉजिक बम। ब्लेंडेड थ्रेट्स क्या चीज़ होती है, इट्स अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट कंबाइंस मल्टीपल मेथड्स टू अटैक ए सिंगल कोऑर्डिनेटेड थ्रेट। Unlike traditional viruses or worms that uses just one attack vector, blended threats exploit several vulnerabilities simultaneously and separate through multiple channels। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए एक सिस्टम है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि एक कंप्यूटर, जैसे मान लो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो मैं इस सिस्टम के ऊपर अटैक करता हूँ। नॉर्मली एक ऐसी ही चीज़ होती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अटैक कर रहा हूँ, एक ही बंदा अटैक कर रहा है। अब मान लो इस सिस्टम के ऊपर 10 लोग अटैक कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, 10 लोग अटैक कर रहे हैं एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में, तो उसे कहेंगे हम ब्लेंडेड थ्रेड्स। उसे क्या कहेंगे हम, ब्लेंडेड थ्रेड्स। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी हैं निम्डा, कोड रेड और कॉन्फ्लिकर्स। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स पूछी जाती हैं आपसे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लेंडेड थ्रेड वायरस, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा जो है वो वायरस है। तो ठीक है, ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, निम्डा, कोड रेड और कॉन्फ्लिक्टर। तो ये थे, मैंने क्या कहा था, ये थे मालवेयर्स। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मालवेयर है दैट इज वायरस। अब हम वायरस की टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायरस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे।
तो वायरस मैंने अभी आपसे फुल फॉर्म में क्या कहा था कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट डैमेज द कंप्यूटर एंड करप्ट द फाइल्स। ठीक है, फाइल्स को जो है वो करप्ट कर देता है। अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वायरसेस के? कोई भी रैंडम वेबसाइट्स को जब आप विजिट करते हो तो उन वेबसाइट से जो है वो वायरस आपके कंप्यूटर या मोबाइल में एंटर कर सकता है। जब भी आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, मतलब जो कॉपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स किसके होते हैं? जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर पेड है, फिर मार्केट में उसकी एक पायरेटेड कॉपी आ जाती है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो आप कोई मूवीज देखते हो, पायरेटेड मूवीज वगैरह देखते हो, तो ऐसे में इन मूवीज के थ्रू जो है वो वायरस जो है वो आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। ठीक है, या फिर अनऑथराइज या फिर अननोन ईमेल्स के थ्रू, जब कोई जंक ईमेल्स, ठीक है, या स्पैम ईमेल्स आपके सिस्टम में एंटर करती हैं, उन ईमेल्स के थ्रू भी वायरस जो है वो आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। टाइप्स ऑफ वायरसेस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सबसे पहला वायरस में यहाँ पे लिखा है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके बूट सेक्टर को जो है वो इन्फेक्ट करेगा। बूट सेक्टर, आपको याद होगा जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था बूटस्ट्रैपिंग का। किसका कंसेप्ट पढ़ाया था? बूटस्ट्रैपिंग का। तो मैंने आपको बोला था कि बूटस्ट्रैपिंग के दौरान बेसिकली एक लोडर प्रोग्राम होता है, एक लोडर प्रोग्राम होता है जो कहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क में। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डिस्क में कि छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, और जो सेक्टर वन होता है, सेक्टर वन, उस सेक्टर वन को मैंने नाम दिया था MBR का, मैग्नेटिक बूट रजिस्टर का नाम दिया था मैंने, मैग्नेटिक बूट रिकॉर्डर का नाम दिया था मैंने। ठीक है, उस MBR में वो जो फाइल होता है बूटस्ट्रैपिंग के दौरान लोडर जो है उसको क्या करता है, लोड करता है, और उसी को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। अब मान लो कि ऐसा वायरस जो इस MBR में पड़ी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को ही लोड ना होने दे, तो इस वायरस को क्या कहा जाता है? बूट सेक्टर वायरस। इसे सिस्टम वायरस भी कहा जाता है, या फिर MBR वायरस भी कहा जाता है, मैग्नेटिक बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। क्या करता है? आपके बूट सेक्टर को ये करप्ट करता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कह सकता है कि इट टारगेट स्टोरेज मीडिया, क्योंकि जो आपका MBR है वो मैग्नेटिक डिस्क का सेक्टर नंबर 1 ही तो होता है, तो इट टारगेट्स स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट इज रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस जो है इट अफेक्ट्स मेन मेमोरी, आपके रैम को इफेक्ट करता है रेजिडेंट वायरस। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है? इसमें टारगेटेड वायरस होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फाइल को वो इन्फेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई बड़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं, और मैं चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर फाइल को जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है उसको हार्म पहुंचाना चाहता हूँ मैं, तो ऐसे में जो वायरस होगा उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस, या फिर टारगेटेड वायरस भी कहा जाता है। ऐसे फाइल्स की एक्सटेंशन, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स के थ्रू जो है वो ऐसे वायरस को आपके सिस्टम में पहुंचाया जाता है। मल्टीपर्टाइट, पर्टाइट है ये, PARTITE। मल्टीपर्टाइट वायरस जो है इट कैन इन्फेक्ट बोथ फाइल्स। कौन सी फाइल्स? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड बूट सेक्टर। अभी मैंने ऊपर आपसे कहा कि डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है वो क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को हार्म करता है, और जो आपका बूट सेक्टर वायरस जो है वो आपके बूट सेक्टर को हार्म करता है। तो मल्टीपार्टाइट वायरस जो है ये दोनों काम कर सकता है, मतलब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी हार्म करेगा और आपके बूट सेक्टर को भी हार्म करेगा। तो ऐसे में इस वायरस को क्या कहेंगे हम? मल्टीपार्टाइट वायरस। एक और वायरस है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फिक, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिक का मतलब है यहाँ पे कि ये आपकी जो कोड है उसको चेंज करता है, मल्टीपल फुटप्रिंट्स क्रिएट करता है ये। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी वायरस है, वायरस बेसिकली क्या है? कोड है। ठीक है ना, जब ये किसी फाइल को इफेक्ट करेगा तो अपना कोड वहाँ पे, कोड के थ्रू जो है वो फाइल को ये करप्ट करता है। तो हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं, एक एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस डालते हैं। वो एंटीवायरस उस कोड को ट्रैक करता है और उस फाइल को क्या कर देता है, मतलब उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है ये क्या करता है? मान लीजिए इसने एक फाइल को हार्म किया, ठीक है, अब वो कोड जो है वो, जैसे ही उसको पता लगेगा कि भाई एंटीवायरस अब इस कोड के ऊपर अटैक करेगा, इतने में वो अपना कोड ही चेंज कर देगा। ठीक है,
कोड ही चेंज कर देगा, अपनी अपीयरेंस चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल एंटीवायरसेस होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप के वायरस को ट्राई करना। ठीक है, तो क्या कहता है, इट चेंजेस इट्स कोड आर अपीयरेंस एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स ए न्यू फाइल आर सिस्टम। ठीक है, जैसे वायरसेस में आपने देखा होगा, जैसे कोरोना वायरस था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो वक्त रहते रहते क्या कर देते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पॉलीमॉर्फिक वायरसेस भी होते हैं। दिस मेक्स इट दिस मेक्स इट मच हार्डर फॉर ट्रेडिशनल एंटीवायरस टू डिटेक्ट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस से ही पता चल रहा है कि बेसिकली क्या करेगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम का कुछ एक स्पेसिफिक आउटपुट होगा, तो ऐसे में ये जो ओवरराइट वायरस है ये क्या करेगा, आपकी प्रोग्रामिंग में कुछ ओवरराइटिंग कर लेगा। अब कुछ ओवरराइटिंग करने से क्या हो जाएगा कि आपके जो प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वायरस को क्या कहा जाता है, ओवरराइट वायरस। स्पेस फाइल वायरस एक और नाम है, स्पेस फाइल वायरस। स्पेस फाइल वायरस से नाम नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, फाइल्स की डुप्लीकेशन करके इतनी फाइल्स, डुप्लीकेट फाइल्स बना लेगा कि आपकी मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। ये क्या कर लेगा, ये मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। ये डुप्लीकेशन ऑफ फाइल्स टू कंज्यूम मोर मेमोरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक है, फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस से भी पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर फाइल को जो है ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस नाम से ही पता चल रहा है, जब हम एम एस ऑफिस आगे जाके पढ़ेंगे या फिर आपने यूज़ भी किया होगा एम एस ऑफिस, उसमें एक ऑप्शन होता है मैक्रोज करके। ठीक है, उस मैक्रोज नाम के प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जब वायरस कोई इफेक्ट करता है, उस वायरस को नाम दिया गया है मैक्रो वायरस। इट टारगेट्स एम एस ऑफिस। इट टारगेट्स एम एस ऑफिस। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो वायरस जो है वो किसको टारगेट करता है, एम एस ऑफिस को करता है। नेक्स्ट इज रूट किट वायरस। रूट किट वायरस जो है उसे ज़ोंबी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। रिमोट लॉगिन वायरस इसे कहा जाता है। जो आपकी इसको क्या करता है ये वायरस, दूर से ही आपके कंप्यूटर में जो है वो आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो इसे क्या कहा जाता है, रूट किट वायरस या फिर ज़ोंबी वायरस कहा जाता है। रिमोटली आपके सिस्टम को ये एक्सेस कर लेता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये थी क्लास नंबर 21। इसके बाद जो है वायरसेस में अभी साइबर अटैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स को हम पढ़ेंगे, जैसे स्पूफिंग क्या होता है। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हम, स्पाईवेयर, एडवेयर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की 2 क्लासेस रहेंगी, क्लास नंबर 21 और क्लास नंबर 22। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास, थैंक यू।